जिंदगी में अगर इंसान मेहनत से ना घबराए तो हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है। क्योंकि मार्च का महीना शुरू हो चुका है और गर्मी तेजी से बढ़ रही है और जानवर भी अल्लाह की मखलूक हैं, इनके लिए साया और आराम का इंतजाम करना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए आज हम अपने डेरे पर शेड बनाने के काम की शुरुआत करने जा रहे हैं। शेड की छत में इस्तेमाल होने वाले टियर गार्डर को पेंट करने के लिए पेंट की जरूरत थी और उसी के साथ कुछ जरूरी सामान लेना था और साथ ही सोचा कि मजदूर भाइयों के लिए दोपहर का खाने का भी इंतजाम कर लिया जाए। इसीलिए मैं गाड़ी निकालकर शहर की तरफ रवाना हो जाता हूँ। रास्ते में मौसम को देखकर एक बात बार बार जहन में आती है। अब मार्च का महीना शुरू हो चुका है और आहिस्ता आहिस्ता गर्मी अपना रंग दिखाना शुरू कर रही है। देहात की जिंदगी में मौसम का बदलना बहुत मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज का ताल्लुक फितरत से होता है। शहर पहुँचने के बाद सबसे पहले हम पेंट की दुकान पर रुके। वहाँ से हमने पेंट खरीदा ताकि डेरे पर जाकर काम को अच्छी तरह मुकम्मल किया जा सके। पेंट लेने के बाद ख्याल आया कि दोपहर के खाने का वक्त भी होने वाला है और डेरे पर मजदूर भाई सुबह से मेहनत में लगे हुए हैं। काफी देर सोचने के बाद हमें दोपहर के खाने में सबसे बेहतर और मुनासिब ऑप्शन बिरयानी लगा, लिहाजा हमने अपने लिए और मजदूर भाइयों के लिए बिरयानी पैक करवा ली। शहर से सामान लेने के बाद जब हम वापस अपने डेरे पर पहुंचे तो मैंने देखा कि हमारा AI टेक्नीशियन पहले ही डेरे पर मौजूद था। असल में मार्च और अप्रैल का महीना गायों की ब्रीडिंग के लिहाज से बहुत अहम समझा जाता है और इन्हीं दिनों में अक्सर गायें हीट में भी आती हैं। इत्तेफाक से हमारी एक हिफर भी आज हीट में आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि मौके को जाया नहीं करना चाहिए और इसी वक्त इसकी AI यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा ली जाए। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे चलकर हमें इस हिफर से एक अच्छी नस्ल का बछड़ा या बछड़ी जरूर मिलेगा। दरअसल किसी भी कामयाब डेयरी फार्म की असल बुनियाद अच्छी नस्ल पर ही होती है। अगर जानवर की नस्ल मजबूत और मियारी हो तो न सिर्फ इसकी पैदावार बेहतर होती है बल्कि आने वाली नस्लें भी फार्म के मियार को बुलंद करती हैं। इसीलिए हर फार्मर की कोशिश होती है कि वो अपनी गायों और भैंसों में बेहतरीन नस्ल को आगे बढ़ाए, क्योंकि यही चीज मुस्तकबिल में पूरे फार्म की तरक्की और कामयाबी की बुनियाद बनती है। उसके बाद मैं जाकर मजदूर भाइयों के पास खड़ा हो गया जो शेड बनाने के काम में पूरी लगन से मसरूफ थे। वाकई ही इनका काम देखकर दिल खुश हो जाता है। वो बड़ी महारत से एक एक ईंट को रखते, फिर एहतियात से इस पर मसाला लगाते और दोबारा गौर से देखते कि कहीं लेवल ऊपर नीचे तो नहीं हो गया। देखकर अंदाजा होता है कि तमीर का काम सिर्फ ईंटें जोड़ने का नाम नहीं बल्कि ये एक फन है। हर ईंट अपनी जगह पर दुरुस्त हो तो ही दीवार मजबूत बनती है और जब दीवारें मजबूत हो तो पूरा शेड सालों तक कायम रहता है। आज ये मजदूर भाई खाम जमीन पर ईंटें लगा रहे हैं, लेकिन असल में वो हमारे फार्म के ख्वाब को आहिस्ता आहिस्ता शक्ल दे रहे हैं। काफी देर से कामों में मसरूफ थे तो अब भूख भी अच्छी खासी लग चुकी थी। जैसे ही हम बैठे तो मैंने बिरयानी का डब्बा खोला। गरम गरम चावलों से उठती हुई खुशबू ने वैसे ही दिल खुश कर दिया। पहला नवाला लिया तो लगा जैसे सारी थकन वहीं खत्म हो गई हो। वाकई ही भूख में सादा खाना भी बादशाहों की दावत लगता है और यहाँ तो वैसे ही बिरयानी थी। खाना खाने के बाद तबीयत हल्की करने और थोड़ा सुकून लेने के लिए मैं खेतों की तरफ टहलने निकल गया।